जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली कर करुणा। अधम पतिता जन ना करिह घृणा। ए दिन संसार मजे तुया पद सार। भाविया देखिनो मन गति नाहिया। सही पद पवार आस खेत उठे मने। व्याकुल हृदय सदा करिया क्रंदने। की रूपे पाई व किछु ना पाई संदान। प्रभु लोकनाथ पद नाही का स्मरण। तुमी ता दयाल प्रभु चाह एक बार। रोजन नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार। नरोत्तम जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे राम हरे। त्रिलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं और वृंदावन जा रहे थे। लेकिन जब नरोत्तम अपना नित्यानंद भगवान सच्ची माता के पास आए, उन्होंने कहा था, माँ को वचन दिया था, माँ वो कहीं भी होंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि माँ मैं भी तो तेरा पुत्र हूँ, पर वो जहाँ भी गए हैं, जहाँ कहीं भी होंगे, हम उनको ले आएंगे और माँ तुमसे मिलाएंगे। तो वचन दिया था। तो भगवान नित्यानंद भगवान चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर ले आए। वृंदावन से वृंदावन नहीं जा सके भगवान। वही आगे का प्रसन्न शांतिपुर में आनंद। ठाकुर के भोग और आरती के पश्चात महाप्रभु और नित्यानंद को भोजन के लिए बिठाया गया। अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी द्वारा प्रस्तुत नानाविध व्यंजन प्रचुर मात्रा
में परोसे गए। महाप्रभु ने कहा, आचार्य, सन्यासी का धर्म है केवल देह रक्षा के लिए जितना आवश्यक हो उतना भोजन करना। देह रक्षा के लिए सन्यासी के लिए तो है, ये सभी को ध्यान रखना है। अगर हम देह रक्षा से ज्यादा खाते हैं तो वो पचता नहीं है, और फिर भागना पड़ता है लोटा लेकर के, तो वो ठीक नहीं। ऐसे बेचारे के दांत भी नहीं बैठता तो फिर आगे पीछे नहीं देखना जाओ। एक घर में गया, वो पुरानी बात है थोड़ी, मुझे कहते हैं महाराज उसको मैंने बुलाया था भोजन के लिए। मैंने अच्छा, कहते हैं माता जी फल फूल भी हैं कुछ नहीं? कहते हैं हाँ महाराज खाओ, फल भी हैं, सब कुछ खाना चाहता है वो बेचारे का स्वभाव ही ऐसा है। भगवान ने दांत ही साफ कर दिए भी उसका, खा, कितना खाएगा तू, बिना दांतों के क्या खाएगा वो। तो हमने उतना खाना है। ये जैसे वर्णन आता है ना, सन्यासी का धर्म है, ये महाप्रभु कह रहे हैं उनको, अद्वैताचार्य, केवल देह रक्षा के लिए जितना आवश्यक हो उतना भोजन करना। तुमने जो इतना परस दिया है उसे उठा लो। अद्वैताचार्य ने क्या कहा, महाप्रभु रहने दो यह सब ढोंग, और कहीं करना। वो जानते हैं उनको, मैं जानता हूं आप कैसे सन्यासी हो, नीलाचल में नित्य पर्वत प्रमाण भोजन करते हो और यहां सन्यासी बन गए हो। 4 दिन से भूख, मुख में जल तक नहीं गया और कहते हो उठा लो, सब खाना पड़ेगा। भाव से अद्वैताचार्य का भाव है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो कितना भाव है उनका। अद्वैताचार्य कह रहे मैं आत्महत्या कर लूंगा, नहीं खाओगे। महाप्रभु तो सदा ही भक्तों के स्नेहा अधीन है। वे और क्या कहते, क्या कह सकते थे। प्रसाद आरोगना आरंभ किया। नित्यानंद से अद्वैताचार्य को कुछ नहीं कहना पड़ा। नित्यानंद से अद्वैताचार्य को कुछ नहीं कहना पड़ा। भाई को पाकर आज वे इतना प्रसन्न हैं कि सन्यास की बात भूल गए हैं, हाथ बढ़ा बढ़ा कर खा रहे हैं। नित्यानंद वो भी 3 दिन से भूखे थे। जब पेट ऊपर तक भरा गया तब लोगों से कहने लगे, मैं तो ये उनका इसको कहते हैं चुहल, मजाक, मैं तो पहले ही जानता था पेट नहीं भरेगा जब तक यहां तक आ गया। 4 दिन से भूखे भिक्षुक का कहीं इतने से अन्न से पेट भरता है? आज भी उपवास ये भाग्य में लिखा था। नित्यानंद भगवान कह रहे किसी का क्या दोष, आज उपवास लिखा है। अद्वैताचार्य जी ने कहा तुम सन्यासी हो, फल मूल खाकर दिन काटते हो, तुम्हें अन्न जुटता ही कहां, कब है अन्न, कहां मिलता है तेरे को। आज अपने भाग्य को सराहो जो भरपेट अन्न खाने को मिला है। उठो, सन्यासी का काम नहीं अधिक लोभ करना। तब नित्यानंद ने कपट क्रोध करते हुए, कपट क्रोध, झूठा क्रोध करते हुए थोड़ा सा भात लिया और अद्वैताचार्य के शरीर में लगा कर कहा ये ले अपना भात ले। अद्वैताचार्य यह कहकर आनंद से नृत्य करने लगे। आहा, अब दूध का जूठा मेरे अंग में लगा, मैं पवित्र हो गया। नित्यानंद भगवान को अवधूत भी कहा है। बोलो अवधूत नित्यानंद भगवान की। अद्वैताचार्य कह रहे हैं अवधूत का जूठा मेरे अंग को लगा, मैं शुद्ध हो गया। नित्यानंद ने कहा यह तो श्री कृष्ण का प्रसाद था, इसे झूठा कहकर तुमने भीषण अपराध किया है। दोनों एक दूसरे का। अब मेरे जैसे 100 सन्यासियों को भोजन कराओगे, इसको जो है ना बच्चा है, इसको समझ नहीं है, मां को समझ है ना, सत्संग में विघ्न हो जाता है। ध्यान रखो, अभी वो छोटा है, नहीं समझता है। अपराध किया, अब मेरे जैसे 100 सन्यासियों को भोजन कराओगे तब अपराध मार्जन होगा। भोजन के पश्चात महाप्रभु ने विश्राम किया। अद्वैताचार्य ने
तब मुकुंद गोविंद हरिदास आदि के साथ प्रसाद ग्रहण किया। विश्राम किया। अद्वैताचार्य ने मुकुंद गोविंद हरिदास आदि के साथ प्रसाद ग्रहण किया। संध्या समय श्री अद्वैताचार्य ने कई दिनों के जागे हुए महाप्रभु को उत्तम शैया पर सोने को बाध्य किया। श्री नित्यानंद भी उनके निकट सोए। सोने के पूर्व नित्यानंद ने कहा, महाप्रभु एक बात कहूं। महाप्रभु ने कहा, कहो। तब निताई ने कहा, नवद्वीप में तुम्हारे भक्तों के प्राण जा रहे हैं, ना जाने सच्ची जीवित हैं या नहीं। मुरारी, श्रीवास आदि की क्या दिशा है। ये सब महाप्रभु के भक्त हैं। वही जाने हमारे पेट में तो आज अन्न जल गया है, पर उनके प्राण निश्चय ही आज भी बिना अन्न जल के जाने को हो रहे हैं। यदि तुम अनुमति दो तो कल नवद्वीप जाकर सबको यहां ले आऊं। महाप्रभु ने कहा, जाओ, सबको ले आओ। नित्यानंद ने विष्णु प्रिया को लक्ष्य कर फिर पूछा, सबको लाऊं? तो महाप्रभु बोले, सबको, केवल एक को छोड़कर, यानी कि विष्णु प्रिया माता को नहीं। नित्यानंद का साहस ना हुआ आगे कुछ कहने का। दूसरे दिन प्रातः श्री अद्वैताचार्य के घर के चारों ओर से असंख्य लोगों की महाप्रभु दर्शन दो, महाप्रभु दर्शन दो की चीख सुनाई पड़ने लगी। द्वारीगण भीड़ को रोकना मुश्किल हो गया। द्वारीगण का भीड़ को रोकना मुश्किल हो गया। तब श्री अद्वैताचार्य ने एक उपाय किया। वे महाप्रभु को लेकर छत पर चढ़ गए। उनके दर्शन सहस्रों लोगों, हजारों लोग हरिध्वनि कर उठे। सहस्रों ने भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। सहस्रों ने अपने अपने भावानुसार स्तुति और प्रार्थना की। उसी समय महाप्रभु ने एक अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रत्येक को लगा जैसे महाप्रभु उसी की ओर देख रहे हैं। जितने हजारों लोग थे, भगवान सर्वशक्तिमान, ऐसे लगा हजारों लोगों के भगवान उसी की तरफ देख रहे हैं और उसकी ओर कान लगाए उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। सब आशातीत फल प्राप्त कर परम संतुष्ट हुए। नित्यानंद का नवद्वीप गमन और मां को सूचना। उसी दिन तड़के नित्यानंद नवद्वीप की ओर चल दिए। नवद्वीप शांति से 4-5 कोस है। आधे रास्ते पर उनके पैर रुक गए। सची और विष्णु प्रिया की क्या अवस्था होगी। वे जीवित होंगी या नहीं, यह सोचते सोचते वे अवश्य हो गए। किसी प्रकार संभल कर आगे बढ़े। नदियां में प्रवेश कर उन्हें लगा कि वहां के गली कूंचे, घर द्वार, वृक्षलता, पशु पक्षी रोदन कर रहे हैं, सभी रो रहे हैं भगवान के विदा में। सच्ची के घर के निकट पहुंचे तो लगा कि वहां की नीरवता उन्हें निगलने को मुंह भाए है। साहस कर आंगन में प्रवेश किया। भगन स्वर में पुकारा, माँ माँ। आवाज पहचान कर माँ मालिनी आदि के साथ बाहर निकली। विष्णु प्रिया भी कंचना के साथ द्वार पर खड़ी हुई। निताई को सिर नीचा किए स्तब्ध और उदास खड़ी देख मां ने चीख मारकर कहा, बोलो मेरा निताई कहाँ है, मेरा निताई कहाँ है, मेरा निमाई कहाँ है, बोलो निताई मेरा निमाई कहाँ है। मां उन्होंने संन्यास ले लिया है, पर वे शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर हैं। उन्होंने तुम्हें बुला लाने को मुझे भेजा है। सची और विष्णु प्रिया जाने को प्रस्तुत।
सन्यास की बात सुनते ही मां मूर्छित हो गई। होश आने पर मालिनी से बोली, चलो चले अद्वैत के घर। फिर बोली, ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं निमाई को कंगाल वेश में नहीं देख सकती। गंगा में डूब मर जाऊंगी। सच्ची माता कह रही है। पर थोड़ी ही देर में निमाई कहकर शांतिपुर की ओर दौड़ पड़ी। नित्यानंद का आगमन सुन नदिया के बहुत सारे लोग आ गए। सबने मां को घेर लिया और कहा, मां थोड़ा रुको, डोला आ रहा है, उस पर जाना, हम भी सब तुम्हारे साथ जाएंगे। निमाई को नदिया लेकर आएंगे। डोला आया। नदिया के भक्त यहां तक कि जो लोग महाप्रभु से द्वेष रखते थे वे भी सब आकर एकत्रित हुए सन्यासी रूप में उनके दर्शन करने जाने को। देखो, भगवान के भी द्वेषी हो जाते हैं, इस संसार ऐसा है। लेकिन वो भी आए भगवान के सन्यास वेश में दर्शन करने के लिए। महाप्रभु के सन्यास का मुख्य उद्देश्य ही था अपने शत्रुओं का हृदय परिवर्तन कर उन पर कृपा करना। वह प्रक्रिया अब आरंभ हो गई। वह लोग उनके त्याग से प्रभावित हो कहने लगे, निमाई सचमुच महापुरुष है। इतने दिन हमने उन्हें पहचाना नहीं, उनके प्रति भांति भांति से अपराध करते रहे। अब चलकर उनसे क्षमा मांगेंगे। मालिनी आदि शची को पकड़कर डोले तक ले गई। शची उस पर बैठने जा रही थी। उसी समय सुनाई पड़ी पायलों की आवाज। लोगों ने देखा आपात मस्तक अब गुंठन से आवृत एक बाला को एक दूसरी बाला का सहारा लिए आते। वह सची का आंचल पकड़कर खड़ी हो गई। सची ने उसके मुख की ओर देखा और डोले पर चढ़ने के बजाय स्तब्ध खड़ी रह गई। उनकी अश्रुधारा जो पहले ही बह रही थी और वेगवती हो गई। जिन लोगों ने यह देखा उनकी भी हिचकी बन गई। विष्णु प्रिया पर रोक। नित्यानंद थोड़ी देर की कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए, पर उन्हें अपने कर्तव्य का निर्णय करने में देर न लगी। उन्होंने कातर स्वभाव से दृढ़ता के स्वर में सब लोगों को सुनाकर कहा, श्रीमती को ले जाने की महाप्रभु की आज्ञा नहीं है। यह सुन सची और विष्णुप्रिया दोनों के प्राण सूख गए। दोनों जड़बद खड़ी रहीं। सब लोग भी स्तंभित हो एकटक सास बहू की ओर देखते रह गए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो अभी जरा कैसा ये दृश्य है कि भगवान सन्यास लेकर शांतिपुर उनको नित्यानंद भगवान ले आए हैं। वृंदावन नहीं जा पाए भगवान, तभी धामवासी सब भगवान के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं। विष्णुप्रिया माता भी जाना चाहती हैं, जो भगवान की पत्नी, लेकिन भगवान ने मना कर दिया है। वही वर्णन आ रहा है कि पाषाण थे,
उनके हृदय भी पिघल पिघल कर नेत्रों की राह ढलने लगे। सची का घर क्रंदन मय हो गया, सब रो रहे हैं जोर जोर से। सची माता का घर क्रंदन में हो गया। विष्णु प्रिया मां का आंचल पकड़े खड़ी थी, सोच रही थी कि नदिया के सभी लोग उनके दर्शन करेंगे, केवल मैं ही नहीं जा पाऊंगी। मेरा क्या अपराध है? यही ना कि मैं उनकी पत्नी हूं। विष्णु प्रिया माता का कोई अपराध नहीं था। 16 साल माता की अवस्था है, करे मेरा यही अपराध है, मैं उनकी पत्नी हूं, इसलिए मेरा इतना दुर्भाग्य। पर लोगों का क्रंदन सुन उन्हें याद आ गया पति के शब्द। भगवान ने क्या कहा था? विष्णु प्रिय, ये मेरा जो अवतार है रोने और रुलाने के लिए ही इस बार मेरा जो अवतार है, अपने और तुम्हारे आंसुओं से मैं जीवों के कलुषित हृदयों को धोकर उन्हें कृष्ण भजन के योग्य बनाऊंगा। जब तक हमारा हृदय कलुषित है तो कृष्ण भजन के योग्य हम नहीं है। तो महाप्रभु इन दिलों के द्वारा हमारे अगर आंसू बहते हैं तो कलुषित हृदय शुद्ध होता है। हृदय को धोकर उन्हें कृष्ण भजन के योग्य बनाऊंगा। तुम्हारा कर्तव्य है इस कार्य में मेरी सहायता करना। उसी समय मैं जैसे आई थी वैसे ही सखी का सहारा लेते, अब गुंठन संभालते और पायलों की ध्वनि करते, पर दर्शकों के हृदय में उस ध्वनि से वज्र के समान वेदना पहुंचाकर उन्हें और अधिक रुलाते अपने ग्रह की ओर चली गई। माता चली गई विष्णु प्रिया। जब भगवान ने कहा था ना उनको कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तो मां ने कहा था विष्णु प्रिया ने, अगर आप चाहो तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी, पर आप वृद्ध जननी को नहीं छोड़ना, उसका कोई सहारा नहीं है। तो भगवान ने कहा, और तब विष्णु प्रिया माता ने कहा था मैं रो रो के प्राण दे देंगी। तब महाप्रभु ने ये शब्द कहे थे, ये मेरा जो अवतार है और रोने और रुलाने के लिए है। भगवान के स्मरण करके रोना, जो हृदय की जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी आंसुओं के माध्यम से। तो ये कहा तो माता बेचारी विष्णु प्रिया चली गई अपने कमरे में। सची ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगी। सची माता कहते मैं भी नहीं जाऊंगी, और वे बहू के पीछे पीछे उनके कक्ष में चली गई। पर बहू ने उन्हें प्रबोध किया, प्रबोध दिया और कहा आप नहीं जाएंगी तो वे कष्ट पाएंगे। उनकी समझ में आ गया कि उनके ना जाने से निमाई को कष्ट होगा। वे लौट आई और डोले पर बैठ गई। विष्णु प्रिया माता धन्य है। विष्णु प्रिया माता के कुछ शब्द हैं, क्या कहा उन्होंने आप सब बोलो। कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो गौरंगा लाओ भजो गौरंगेरा नाम रे, भजो गौरंगेरा नाम रे। जे जन गौरंगा भोले, जे जन से हमारा प्राण रे, कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो
भजो गौरंगेरा नाम रे। जे जन गौरंगा बाले, जे जन सेई अमार प्राण रे। कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो गौरंगा भजो गौरंगेरा नाम रे। जे जन गौरंगा बोले, जे जन सेई अमार प्राण रे। सेई गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा 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 गौरंगा। देखो विष्णु प्रिया माता क्या कह रही है? कहो गौरंगा, भगवान गौरांग महाप्रभु का नाम कहो, लाओ गौरंग का नाम लो, भजो गौरंगेरा नाम रे। गौरांग महाप्रभु का नाम भजो। कह रही है जे जन गौरंगा बोले, जो गौरंगा का नाम लेगा वो मेरे प्राण है। देखो धन्य है विष्णु प्रिया माता। और उनका इतना दिव्य जीवन था माता का कि भगवान का नाम लेकर के चावल का एक दाना डालती थी सारे दिन, और वो जो चावल उनको फिर बनाना और वो भोग लगा कर वो खाना। बड़ा तपस्वी में जीवन था विष्णु प्रिया माता का। ऐसी माता धन्य है। वो तो अवतारी थी। विष्णु प्रिया को भूदेवी का अवतार बताया है। तो भगवान की लीलाओं में सहयोग देने के लिए वो आई थी। तो विष्णु प्रिया माता से यही प्रार्थना करें कि आपके जो प्राण गौरांग महाप्रभु, सच्ची माता के जो दुलाल, सच्ची के पुत्र, उनके श्री चरण में हमारा प्रेम हो, उनके श्री चरण में हमारी रति हो। क्योंकि कलियुग के यही भगवान है, यही हमारा उद्धार कर सकते हैं, यही हमको गोलोक धाम में ले जा सकते हैं। बस मन को इधर उधर हमने भटकाना नहीं है। इनके चरणों में लगाकर, इनके पावन लीलों में लगाकर इनका सिमरण करके अपनी अंतरात्मा पवित्र करनी है। गौ कर्णोपाख्यान। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सूता कस्य धनम कस्य स्नेह भावालते अनीशम। यह संसार असार है, मतलब नश्वर है, सब कुछ अत्यंत दुख रूप है, सुख नहीं है, सुख का भ्रम है और मुंह में डालने वाला है। संसार का जो है ना, यहाँ सुख नहीं है, दुख है, और जो सुख का भ्रम है वह मुंह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष
रात दिन दीपक की तरह जलता रहता है, जैसे दीपक जल रहा है। कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, पर ये बातें हमें इनकी अनुभूति नहीं होती। अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम भक्त नहीं बने। हृदय में कलमश है, हृदय कलुषित है हमारे दुष्कर्मों के कारण, इसलिए अनुभूति नहीं, रियलाइज नहीं होता, हमारे बुरा ये स्वभाव नहीं जाता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या ये नहीं जाते, ये बने रहते हैं क्योंकि भक्तिहीन होने के कारण। आगे फिर गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, जिनके कान गाय के थे, ना चंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तीना सुखम मस्ती विरक्तस्य मुनेर कांता जीविना। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को। चक्रवर्ती मंदिर जो सारे संसार का राजा है, सुख है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को, जो विरक्त है, जिसका संसार से कोई मोह नहीं है, संसार से विराग है, जो जिसके मन में विरक्ति है वही सुखी है। जो मोह माया फंसा वो सुखी नहीं है बेचारा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति निपतश्यति देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रजे। क्या कह रहे हैं यहाँ गोकर्ण जी महाराज? यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। मोह पुत्र में किया या पत्नी में किया या किसी में भी किया तो नरक की प्राप्ति होती है, नरक में जाना पड़ेगा। या मेरा शरीर तो नष्ट होगा ही, ये नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन को चले जाइए। वन में जाकर नष्ट भी हो गए, नष्ट तो होना ही है। जब चले गए भगवान के लिए सब छोड़कर तो भगवान मिल जाते हैं। पर छोड़ने की हिम्मत कहाँ है हमारी? नहीं छोड़ सकते, पर समझना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, वन में तो कोई जा नहीं सकता, रहना भी कठिन है वन में, फिर भी कई साधु संत रहते हैं। ये मंदिर गुरु महाराज ने जो बनाए हैं, इनमें रहकर हम भक्ति करें, भगवान की निष्काम सेवा करें। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविधि कल्याण। तीनों तरीकों से हमारा कल्याण होगा। आगे गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, देह अस्थि मांस रुधिरे अभिम तिन या तुम जाया सुता दी सुतादि शु सदा ममता विमुंचम पश्येनिशम जगदीदम क्षण भंगिष्टम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। हड्डी है, मांस में है और खून है इसमें। इसे आप मैं मानना छोड़ दो, ये मत मानो मैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। अब शरीर तो है ही नहीं भाई। ये शरीर हड्डी, मांस और रुधिर, खून, उसका ये पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दो कि मैं ये हूं, ये छोड़ दो। हरे कृष्ण हरे हरे राम। चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। जैसे एक वृद्ध आत्मा ने कहा, महाराज बड़ा सवियर वृद्धावस्था है, जीवन काल यौवनावस्था तो चली गई ना ऐसे,
वृद्धावस्था में घबराहट हो रही है, शरीर कुछ नहीं है, वो तो है ही, वृद्धावस्था तो आनी ही आनी है, कोई शरीर नहीं है, मन ने मान लिया है। बस मन बड़ा मलिन है, चंचल है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। तो ये जो हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इससे आप मैं मानना छोड़ दो। पहले ये अभ्यास करो, मैं ये शरीर हूं ही नहीं। जब शरीर से हमारी वो क्या कहते हैं मोह है ना इतना, तभी हम दुखी होते हैं। मैं आपको छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। जब ये शरीर छोटा था तो हम जा रहे थे, जाते थे तो पत्थर से ठोकर लगी और जो बड़ी उंगली अंगूठा होता है 5 उंगलियों में, उसका नाखून निकल गया, खून भी निकला, चप्पल के साथ लग गया। हमारा ध्यान उसमें था नहीं। जैसे घर पहुंचे तो चप्पल खोलने लगे तो चप्पल चिपकी हुई खून के साथ, देखा तो और नाखून निकल, तो दर्द होना शुरू हो गई। पहले क्यों नहीं हुई दर्द, ध्यान कहीं और था। और जैसे ध्यान गया तो दर्द होना शुरू हो गई, खून निकल गया। तो ध्यान जब हरिचरण में लगेगा तो शरीर की कोई सुख तो कुछ नहीं व्यापेगा हमें, हम सुखी हो जाएंगे सदा के लिए। तो मन शरीर में है, शरीर वृद्धावस्था। अरे वृद्धावस्था तो वृद्धावस्था है, शरीर क्या है, ऐसे ही मान लिया है। इससे आप मैं मानना छोड़ दे। बस मैं ये शरीर नहीं हूं, पुरुष भी और स्त्री भी। और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। स्त्री पुत्र ये आपके कभी, ये आपके हैं ही नहीं। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, नश्वर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें, उससे अटैच ना। कोई वस्तु स्थायी नहीं है, सभी नश्वर हैं, क्षण भंगुर हैं। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, मन में वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषंज ही काम तृषीणाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनामाशु मुक्तवा सेवा कथा रसम मोह नित्रम पीब त्वम। अर्थात भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, ये ध्यान रखो। भगवत भजन सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहो, भगवत भजन का। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण। ये मन कृष्ण के चरणों का भजन कर, इसी में सुख है। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़। लौकिक धर्म बहुत सारे बनाए, मुख मोड़ लो अपना। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा के पास ना फटकने दें। साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें, तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। बड़ी सुंदर शिक्षा उन्होंने दी। इन शिक्षाओं को जीवन में धारण करो, क्योंकि बड़ी परीक्षा में हमने बैठना है। वो परीक्षा संसार से जाने की, उस परीक्षा की चिंता करो। पर हमारा विचार कैसा है? एक बालक था, वो फेल हो गया। जब फेल हो गया तो जिस एग्जामिनर ने पास फेल किया था तो वो पास से गुजरा, तो वो बच्चा रो रहा था, मैं फेल हो गया।
उसको देख के वो कहता है, नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी। उसने कहा तेरे हाथ में था कलम चलाना, मेरे को ही पास कर देता तो। उसने सुन लिया एग्जामिनर ने, उसने पीछे उसको देखा, उसने झट बोला कि पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। पढ़ाई तो तूने की नहीं, ऐसे ही पास। भक्ति तो की नहीं और ऐसे भगवान मिल जाए, ऐसे थोड़ा। भक्ति करनी पड़ेगी, मन को मारना पड़ेगा। जैसे एक आत्मा को समझा रहे थे, भक्ति नहीं कर सकता मैं भक्ति। दुर्भाग्य को कर्म आते बीच में आ रहे हैं जो फिर कष्ट भोगने के लिए मजबूर कर देंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए साधु संत, अभी जैसे देखो आप, वो था धृतराष्ट्र, दुर्योधन का बाप, इतना दुष्ट प्रकृति का था वो। प्रभुपाद कहते थे उसे, वो शरीर आंखों से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि भी उसकी नहीं थी, उसी आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। अपने अयोग्य पुत्र को वो राजा बनाना चाहता था, जो बदमाश था उसका पुत्र दुर्योधन। आखिर उसने बड़ी कोशिश की पांडवों को मरवाने की। पांडवों के साथ कृष्ण थे, कृष्ण के प्रति भी उसने उल्टी सीधी बातें कही, लेकिन हुआ क्या, पांडवों की विजय हुई, दुर्योधन भी भाग गया, सब मारे गया, कौरव दल समाप्त हो गया। अभी युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं, बोलो युधिष्ठिर महाराज की। उन्होंने देखा भी कोई नहीं है उसका, अंधा है वो, ले आया, अपने साथ ले आए, अपने पिता से भी अच्छी तरह उनका पालन किया, रह रहा वहां पर। इतनी देर में विदुर जी को पता लगा, विदुर जी यात्रा में गए थे, जो कि धर्मराज के अवतार हैं। आए, उन्होंने देखा कि देखिए तुम्हें शर्म नहीं आती, जिनके साथ उन्हें इतना अन्याय किया उनके साथ रह रहा भी, तुम्हें परलोक का कोई ध्यान नहीं। डांट लगाई विदुर जी ने धृतराष्ट्र को, और रात को उठा के दोनों को ले गया वन में। तब वन में जाया जाता था, ये द्वापर युग की बात है, इससे पहले युग की। वन में ले गया और वन में फिर उसने शरीर छोड़ा धृतराष्ट्र ने। तो मोह माया इतनी प्रबल, जिनके साथ अन्याय करके उनके टुकड़ों पे पल रहा है, वो बेचारे इतने अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि इसने क्या किया हमारे साथ, हमें राज्य नहीं दिया, हमें खांडवप्रस्थ दे दिया। वो खांडवप्रस्थ क्या था, कुछ भी नहीं था वहां पर, उसको भी उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया कृष्ण कृपा से। उनकी पत्नी की बेइज्जती हो रही है, कुछ नहीं कहा उसने, बुढ़े ने चुप बैठे रहा। जिन जिन्होंने कुछ नहीं कहा सबको मरना पड़ा। द्रौपदी अग्नि है, अग्नि से प्रकट हुई हैं, तो और सब समाप्त जब हो गए, बीच बीच में जब कभी थोड़ी सी उनकी जीत होती तो बड़ा ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही, लेकिन वो तो हार गया और सर्वनाश हो गया। लेकिन बहुत समय तक युधिष्ठिर की सेवा, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की सेवा की, गंधारी की सेवा की। गंधारी तो अच्छी थी, लेकिन वो उसने बेचारी ने, सती नारियों में उसका नाम आता है, पति की आंख नहीं है तो जीवन भर बेचारी आंखों में पट्टी बांध के रखी उसने। बोलो गंधारी माता की, बोलो युधिष्ठिर जी महाराज की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। विरोचन प्रभु उधमपुर से। कहाँ है विरोचन, कहाँ है? चलिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। आज की प्रभुपाद की शिक्षा में बताया गया है कि शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरुजन को पराजित होना न स्वीकार करे। षड गोस्वामियों में शिला रूप गोस्वामी जी ने एक बार किसी विद्वान से पराजय स्वीकार कर ली थी, किंतु उनके शिष्य शिला जीव गोस्वामी जी ने उस विद्वान को पराजित कर दिया था। इस घटना से दुखी होकर शिला रूप गोस्वामी जी ने शिला जीव गोस्वामी जी का त्याग कर दिया था। इस प्रकार इस घटना में तथा शिक्षा में विरोधाभास है, कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। कोई विरोधाभास नहीं इसमें। प्रभुपाद जी ने शिक्षा के बारे में बताया है कि जीव गोस्वामी बड़े महान थे। बोलो शिला जीव गोस्वामी जी महाराज की, बोलो शिला रूप गोस्वामी महाराज की।
तो उन्होंने प्रभुपाद ये कहते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी जीव गोस्वामी को जाकर, उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो तुम्हें जाकर उनको हराया। ये बात तो यहाँ आई है, प्रभुपाद जी ने कही है, लेकिन वो जनरल शिक्षा के लिए प्रभुपाद का ये कहना है। हरे कृष्ण। अनीमा माता नूरपुर हिमाचल प्रदेश से, गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करूं और इस साल आपसे दीक्षा ले पाऊं। हरे कृष्ण। अनीमा माता, जन्मदिन की तुम्हारे लिए शुभकामनाएं और तुम भक्ति में आगे बढ़ो और इतने अच्छे भक्त बनो कि हिमाचल में कम से कम भी 10-20 भक्त बनाओ उधर और हिमाचल में प्रचार करो। शुभकामनाओं के साथ। रोशनी माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में इस पतित जीव का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आज मेरा जन्मदिन है तो कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकूं और आपके और जगन्नाथ जी के चरणों में पूर्ण समर्पण कर सकूं। और गुरुदेव, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो आप कृपया मुझे उसके लिए भी आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामना रोशनी माता तुम्हारे लिए, प्रभुपाद जी के भी चरणों में प्रार्थना करो कि तुम भक्ति में आगे बढ़ो, तेरा जीवन सफल हो। हरे कृष्ण। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, अपनी दृष्टता के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। यूपी में राष्ट्रवादी सरकार बनने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने जैसे ही यह खबर सुनी, मुझे आपकी गोवर्धन यात्रा याद आ गई, जब आप एक संत से वहाँ पर मिले थे। आपके? जब आप एक संत से वहाँ मिले थे। एक संत? हाँ। उन्होंने कहा था अगर योगी सरकार नहीं बनी तो वो अपना गला कटवा देंगे। गुरु महाराज, आपकी शुभकामनाओं से आज योगी सरकार बन गई। आज तो अपना क्या नाम इसका, प्राण गोपाल। प्राण गोपाल, तो जलसा होना चाहिए। योगी सरकार बनी है तो जलसा है। प्राण गोपाल की तरफ से जलसा है कुछ नहीं, तेरी तरफ से जलसा होना चाहिए। कुंती माता भी कह रही है इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुई है कि जिसने भी यूपी में राज किया दोबारा नहीं बना वो मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री ये दोबारा बना है, तो जलसा होना चाहिए। प्राण गोपाल, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो हमें नित्य भगवान की लीलाओं का सानिध्य प्राप्त कराते हैं। तो हम सभी 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले तो गुरु महाराज जी को बधाई देनी है कि गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से आ गई है। तो महाराज जी को बड़ी चिंता थी, तो कल जलसे का गुरु महाराज जी की तरफ से हुआ था कि कल जलसा होना चाहिए, तो हमने कहा था कि फ्रूट क्रीम बटेगी। तो इतने में अमृतसर से रोशनी माता जी का फ़ोन आया कि उनका जन्मदिन है, तो उन्होंने फ्रूट क्रीम का आयोजन कर दिया है। तो उनके जन्मदिन पे योगी सरकार के आने पे गुरु महाराज जी की तरफ से ये फ्रूट क्रीम का छोटा सा जलसा किया गया है। और एक उधमपुर से संजू माता हैं, उन्होंने मोतीचूर के लड्डू का आयोजन किया है, तो उनका और उनके परिवार का, रोशनी माता और रोशनी माता के परिवार का, शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से सीतापति माता ने भी मेवा लड्डू का आयोजन किया है। ये सब जलसे का आयोजन हो रहा है महाराज जी, तो उनका और उनके परिवार का, शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। इसने हाथ धोए हैं जो रख रहा है लड्डू? हाँ, तेरे सामने तो
जी महाराज, बहुत देर से रख रहा है। बोले सदगुरुदेव महाराज की। वैसे जलसा बड़ा होना चाहिए गुरु महाराज, कुछ और बड़ा जलसा होना। हाँ, पानी दो कृष्ण। प्राण गोपाल प्रभु बताइए क्या करना है जलसा। प्राण गोपाल प्रभु कुछ बता रहे थे, बताओ मिला के उनको। अच्छा, इसमें एक एक लड्डू का भी है, बड़ी टेबल रख लड्डू दो भी ले आओ। हैं? ठीक है महाराज, प्राण गोपाल प्रभु की तरफ से योगी सरकार के आगमन में एक बहुत बड़ा जलसे का आयोजन है। हरि बोल। वो क्या क्या होगा वो? महाराज जो आप बताएंगे वही होगा, हरे कृष्ण। चॉइस आपकी है। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक है महाराज। प्रभु जी वो संजय प्रभु को पकड़ाते जाओ और एक जन हाथ आगे लंबा करा। तू हाथ आगे करा। क्या? हाँ। गुरु महाराज आप बताएं क्या जलसे का आयोजन किया जाए। नहीं, उन्होंने बता दिया है कि जो गुरु महाराज जी बोलेंगे वही जलसा होगा। अरे महाराज आप बता दीजिए ना। तो ठीक है, प्राण गोपाल प्रभु आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। हाँ, दे दे।